सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा और वेलकम टू T10 क्रिकेट। ये वीडियो के अंदर मैं आपको T10 की अब अहमियत समझाने वाला हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे कौन जीत सकता है ये T10। ठीक है। कुछ अरसा पहले से ये T10 शुरू हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि कोविड में जब कोई भी मैच नहीं हो रहा था ना, कोविड में तो वेस्ट इंडीज़ के अंदर ही T10 हो रहा था। तो मुझे आज भी याद है हम वो कर रहे थे जाके कि भाई कोई तो मैच हो रहा है। तो T10 तब से अभी तक सो ही रहा था। कोई इसकी तरफ क्राउड की इतनी अटेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन इस बार जो T10 अबू धाबी ने करा दिया है, इस 110% मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि क्राउड की अटेंशन ग्रैब कर चुके हुए हैं, फंटरों की अटेंशन ग्रैब कर चुके हुए हैं। टर्नओवर फंटरों का और टर्नओवर क्राउड का स्टेडियम में ज़्यादा होने वाला है। T20 दो मैच हम दिन में करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन T10 के चार मैच हम दिन में करा सकते हैं, तीन मैच हम दिन में करा सकते हैं। और जितना T20 का एक मैच का टर्नओवर है उतना ही T10 का एक मैच का टर्नओवर या उससे ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। मतलब T20 का एक मैच हो दिन में और T10 के तीन मैच हो, और एक मैच ही T10 का जो है वो आप लगा ले कि पांच मैच T20 के लगा ले, उसके बराबर होने वाला है। क्रिकेट इस हाइट्स पे जाने वाली है। T10 ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। T20 आप ये नहीं कह सकते कि एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। T20 इज़ देयर, लेकिन T10 देखना लोग और फंटर खेलना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। इस बार जो T10 का यार टर्नओवर है, दिन के चार चार मैच खेलने को मिल रहे हैं। 1.5 घंटे में मैच का पासा पलट जाना है। एक बॉल पे पता नहीं क्या हो जाए, एक ओवर में भाव 90 से 0 हो जाए। तो जो इंटरटेनमेंट फंटर को मिल रही है ना, बेसिकली क्रिकेट चलता है फंटर के सर पर। अगर फंटर आज जुए में पैसा लगाना तौबा कर ले कि अब हम कभी जुए में पैसा नहीं लगाएंगे, तो आज ही आज क्रिकेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि एक स्पोर्ट्स होती थी जिसका नाम होता था क्रिकेट, और वो बैट और बॉल से खेली जाती थी। ठीक है। तो जब तक फंटर रहेगा तब तक क्रिकेट रहेगा। क्रिकेट को जिंदा रखने वाले ही फंटर थे और आज तक है। ये फजूल के टूर्नामेंट्स कौन देख रहा होता है भैया बैठ के? कोई इतना पागल नहीं है कि ये मैचेस देखे। ये मैचेस देखता कौन है? सिर्फ हंटर्स। तो ये आप और मैं ही देखते हैं। तो चले, इसको T10 का मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा, ये पहले वीडियो बनानी थी मैंने, लेकिन ज़रा काम की रूटीन आप चेक करें कि चार चार सात सात 10 10 मैच एक दिन में हो रहे हैं। फुटबॉल अलहदा चल रहा है, टेनिस अलहदा चल रहा है, क्रिकेट अलहदा चल रहा है। हमें तो भाई पैसा कमाना है, वो कसिनो दे दे, वो कोई भी दे दे। हमें तो अपनी एक दिन दिन की जो है वो लिमिट है, इतना कमाना है यार। तो वो हमें कहीं से भी मिलेगा, हम कमाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ फुटबॉल की भी टिप्स लड़के लोग दे रहे हैं, मैं भी कभी कभी दे रहा हूँ। सर्दियों में फुटबॉल नहीं किया तो कुछ नहीं किया। और T10 के बारे में मैंने आपको टोटल समझा दिया है कि अब T10 के टूर्नामेंट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको स्पॉन्सर्स भी बहुत मिलेंगे, T10 को टूर्नामेंट्स भी बहुत देखने को मिलेंगे आपको आने वाले वक्त में, आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर। तो तैयारी पकड़ लें। और अब आते हैं हम अबू धाबी T10 की तरफ, जिसने इसको चार चांद लगाए हैं, और मुझे लगता है जाते जाते फिर चार चांद लगा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टोटल फ्री टिप्स दे रहा हूँ आजकल मैं। तो आप टेलीग्राम पर नहीं है तो आप जीत मिस कर देंगे। तो बड़े बड़े मैच, और इवन के अभी ये एक जो सीरीज़ हो रही है, आज हमने मैच किया हैम्पशायर वर्सेस लाहौर कलंदर का, जिसमें हमने लाहौर कलंदर विन किया, दक्कन ग्लैडिएटर किया। इस तरह के अबू धाबी इसमें भाव नहीं मिला हमें, फिर और मैचों में हमें भाव नहीं मिला। लेकिन जो हम विन कर सकेंगे हम करेंगे, और प्लस में बिग बैच से पहले आके खड़े होंगे। फिर बिग बैच में देखेंगे क्या होने वाला है। बिग बैच की भी वीडियोज़ आने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए, पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया में कहीं पे भी आप रहते हैं, मैनेजर से कांटेक्ट कर लें। नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आ जाते हैं अब हम वीडियो की तरफ। अब हमारे पास क्या है, कुछ टीमें हैं। टीमें क्या करेंगी क्या नहीं, तो इनका टेबल खोल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो हम अपनी T10 की प्रोडिक्शन को अगर पहले देखेंगे क्या हमने प्रोडिक्शन की थी, तो मॉर्सी विली सैम्प आर्मी मैंने आप लोगों को एक टीम दी थी कि भैया
ये टीम कुछ जिसको कहते हैं ना सोना है, तो वो सोना ही निकली। कल पहला मैच हारी, नहीं तो 6 में 6 जीत चुकी थी। सैम्प आर्मी की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं अपना आर्मी बोलता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो टीमें बाहर हो चुकी हैं उनके ऊपर तो ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करना चाहूँगा। जैसे अगर आप देखें कि छोटी टीमों के ऊपर एक ही टॉपिक है मेरे पास डिस्कस करने को, वो ये है कि वो छोटी टीमें थी। अगर आप देखें चेन्नई ब्रेव्स, परेरा, परूरा, ये बंगाल टाइगर्स एक बड़ी टीम, ज़रूर आप कहते हैं डाउनफॉल हो गया इनका। अजमान बोल्ट्स इतने बड़े प्लेयर नहीं, चेन्नई ब्रेव्स इतने बड़े प्लेयर नहीं, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर T10 पॉलर्ड और नारायण, दो ऐसे प्लेयर जो कि अब क्रिकेट से रिटायरमेंट और बिल्कुल ही मतलब के पास पास ही हैं। आईपीएल में नज़र नहीं आ रहे, सुनील नारायण भी आ रहे, लेकिन मेरा ख्याल सुनील नारायण का भी आखिरी आईपीएल हो सकता है। तो कुछ ऐसी टीम्स हमें जाती हुई बाहर नज़र आई कि जो कि पहले ही छोटी टीम्स थी। अब ये बात समझने वाली है बड़ी गौर से। बड़ी टीम्स की तरफ आए तो दक्कन ग्लैडिएटर, पुरान, बटलर और पता नहीं कौन कौन कैडमोर, और फिर यहाँ पर आए तो फेफ डुप्लेसी और कई सितारे। टीम अबू धाबी में भी सॉल्ट हो गए, बेयरस्टो हो गए, यूपी नवाज में भी हमें प्लेयर मिलते हैं, दिल्ली बुल्स में भी हमें प्लेयर्स मिलते हैं। तो जो बड़े ब्रांड टीम्स थी, जिनके बड़े साइनिंग्स थी प्लेयर्स की, तो वो ही टीमें आगे गई हैं। ये क्लियर कट हो गया आपको। अब इसी के ऊपर हम अपना विनर देखेंगे कि कौन हो सकता है। तो अभी हम चलेंगे इनके आखिरी वाले फिक्सचर्स की तरफ। यहाँ पर पहला मैच है दक्कन ग्लैडिएटर वर्सेस सैम्प आर्मी। दोनों टॉप पर हैं, दोनों अगर हारती भी है तो क्वालिफाइड 2 में जाएंगी। ठीक है। और जो जीतेगी वो सीधा क्वालिफायर 1 में आएगी, जैसे हमेशा से होता आ रहा है। तो यहाँ पर किसके पास चांसेस हैं, किसके पास नहीं, मैं ये बिल्कुल डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है दोनों में से एक चकमा दे के आगे आ जाए, पहला मैच हारे और फिर टूर्नामेंट जीत जाए। तो इसलिए इधर प्रिडिक्ट करना वक्त से पहले मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी 4 T10 T20 मैचेस खेल कर 5 मैचेस अभी फ्री हुए हैं, तो साथ ही वीडियो बना रहा हूँ T10 की, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचेगा आप लोगों को ये वीडियो बनाने का, कल फिर मैच है। तो यहाँ पर मॉर्सविली आर्मी मुझे आगे जाते हुए नज़र आ रही है, दक्कन ग्लैडिएटर भी मुझे आगे जाती नज़र आ रही है। जहाँ तक बात है यूपी नवाब्स की और टीम अबू धाबी की, ये मुझे दोनों टीमें बाहर जाती हुई नज़र आ रही हैं। और दिल्ली बुल्स एक ऐसी टीम है कि अगर जीतने पर आई तो ये सारे ही मैच जीतती चली जाएगी, ये फिर हारेगी नहीं। क्या कह रहा हूँ, ये टेबल के बॉटम में थी, और ये तब से मैंने इस पे नज़र रखी हुई और इस पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, और आज मैंने इस पे पैसा नहीं लगाया। उसकी वजह काफ़ी कुछ थी, और मैंने दक्कन पे पैसा लगाया। लेकिन ये टीम अब एक मैच हार चुकी हुई है। अब यहाँ पर अगर ये क्वालिफायर, ये एलिमिनेटर में से एक भी मैच एलिमिनेटर का जीत गई, तो फिर ये फाड़ती चली आएगी अंदर। डेविन ब्रावो की टीम है, ड्वाइन ब्रावो की टीम है, तो इसने फाड़ते चले आना है। तो दिल्ली बुल्स के ऊपर ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पे। हारने को एक पहले मैच में एलिमिनेटर पे बाहर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे इस टीम की समझ आ रही है, अगर ये एक भी मैच गलती से इस क्वालिफायर के सिनारियों में सेमीफाइनल्स में जीत गई, तो ये फिर कप के ऊपर अपनी पूरी गिरफ्त बना लेगी, मुझे ये लग रहा है। बाकी जहाँ तक बात रहेगी दक्कन ग्लैडिएटर्स की और मॉर्सविली की, तो याद रखिए T10 के अंदर कप विनर मैं आपको देने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो ये कप हमारे लिए नया है, कोई आईपीएल या वर्ल्ड कप या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कप विनर 100% या सीपीएल हो गया या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो गया, पीएसएल हो गया, तो उसका कप विनर दे रहे हैं हम। एक ऐसे, मैं बल्कि आप शायद इसको खेल रहे हैं पिछले 4 सालों से, जब से ये हो रहा है 3-4 सालों से। मैंने शायद इसका एक आधा मैच पिछले साल किया हो या 2 मैच किए होंगे, लेकिन इस साल मैंने इसके सारे मैचेस किए हैं, और मेरे लिए प्रॉफिटेबल भी निकली है ये लीग। तो अगर ये पैसा कमा के दे रही है और ये फंटरों को इंजॉय करा रही है, एक बॉल के ऊपर भाव इतनी इतनी फ्लक्चुएशन फंटर को मिल रही है, कमाल कमाल। कई मैचेस ट्रेड भी हुए हैं, लेकिन जो घोड़ा पकड़ने वाले, मैंने जिस दिन घोड़े थे उस दिन भी बोला टेलीग्राम पे कि भाई आज घोड़े उड़ने वाले हैं। अब पहली बात हम करेंगे यहाँ पर घोड़ों की। कितने मैच रह गए, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 मैच, 2 जैकपॉट। अगर नहीं होते तो अबू धाबी T10 हिट नहीं होता। क्या नहीं होता, हिट नहीं होता। अबू धाबी T10 हिट होने से पहले 5 मैच है, 3 मैच अब साइड पे कर दे, लास्ट 2 मैचों पर आ जाए। लास्ट 2 मैच क्या होगा, क्वालिफायर 2 होगा और फाइनल होगा। इन दोनों के अंदर एक बड़ा मैच होना है, और मेरे दिल की धड़कनें मुझे कह रही हैं कि T10 का ये जो फाइनल मैच होगा, वो भी मैं अगर फाइनल से पहले आपको टेलीग्राम पे मैं ज़रूर बताऊंगा,
लेकिन अभी जो दिल की धड़कनें मेरी कह रही हैं T10 का फाइनल मैच बहुत बड़ा होने वाला है और वो जैकपॉट होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेरे दिल की धड़कन है। बाकी लास्ट 2 मैचों की मैंने आपको बात की है, क्वालिफाइड 2 और फाइनल की। इन दोनों में से एक जैकपॉट है और 3 में से एक जैकपॉट। और 3 में से एक जैकपॉट कैसे पकड़ेंगे, याद रखिएगा। आज के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो यूपी नवाब ने क्वालिफाई करना था, बंगाल टाइगर तो पहली बार थी, तो यूपी नवाब आसानी से क्वालिफाई कर गई। टीम अबू धाबी नॉर्दर्न वॉरियर थी, टीम अबू धाबी आसानी से क्वालिफाई कर गई। को मतलब कोई ड्रामा नहीं देखने को मिला, मकसद समझा रहा हूँ बात का, गौर कीजिएगा। फिर तीसरी टीम आई बोल्ट्स, आसानी से विन हो गई, 3 मैच आसानी से विन हो गए। चौथे आई जो मैंने पहले ही आज बोल दिया था कि आज एक छोटा टोटल चेज नहीं होगा, तो 102 दोबारा हुआ और वो चेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आई कि 3 मैचों में से सिर्फ एक मैच जैकपॉट हुआ है। ठीक हो गया, तो एक मैच जैकपॉट हुआ 3 में से। अब ये जैकपॉट आपको क्या कैसे पकड़ना है कि कोई बड़ा तमाशा नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर ज़रूर हुआ, लेकिन ये दोनों पहले ही अंदर थे। दिल्ली को 105 रन से हारना था तो नॉर्दर्न वॉरियर अंदर जाता। कितने रन से? 105 रन से अगर दिल्ली हारता तो दिल्ली और दक्कन का तो मैच डेड रबर था आज। तो इसके ऊपर हम नहीं रहेंगे, हम आगे चलते हैं कि अब क्या होने वाला है, कौन अंदर कौन बाहर। तो ये जो 3 मैच हैं ये बेसिकली हर टीम की इसके ऊपर इज्जत लगी हुई है। पहली 2 टीमों की नहीं लगी होगी क्योंकि उनका पास अभी एक मौका है आगे जाके लड़ने का, अगर हार भी गए तो। लेकिन ये जो 2 मैच है ना, दिल्ली बुल और नवाब और टीम अबू धाबी, उनका मैच जो है ये दिल्ली बुल्स के साथ नवाब खेल रहे हैं और ये किसके साथ खेल रहे हैं, हाँ ये खेलेंगे एलिमिनेटर 2 में, जो इन दोनों में से जीतेगा, दिल्ली और नवाब में से जीतेगा। तो ये याद रखिएगा कि कुछ बड़ा सान्या, कुछ बड़ा हादसा, कुछ बड़ा जैकपॉट कह लें, कुछ भी कह लें, कुछ बड़ा ड्रामा कह लें, बड़ा फिल्म चलाना इन मैचेस में हमें देखने को मिलेगी। दिल की धड़कनें आज इन्होंने तेज़ की हैं लास्ट मैच में। एक बॉल पर 5 स्कोर चाहिए, छक्का आ गया, चौका आ गया, वहाँ पे बड़े बड़ों की दिल की धड़कनें डुम 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 कानों में और दिमाग में सुनाई देती हैं तब। तो इन मैचों के अंदर अभी तो रोए नहीं, कोई भी आज रोया नहीं, कल रोएंगे लोग। फंटर अलहदा रोएगा, क्राउड अलहदा रोएगा, फुल टू ड्रामा होने वाला है। तो ये 3 मैच के ऊपर नज़र लाजमी रखिएगा, फुल टू ड्रामा आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर आ जाइएगा, टिप भी मिल जाएगा, साथ में काम कर लेंगे। दिल करे आपका, नहीं करे तो जैसे आप हार रहे हैं वैसे ही हारते रहें, आपको आपकी हार मुबारक हो। अभी के लिए भाईजान आ जाते हैं अब के जी भाई क्वालिफाई कौन करेगा। तो क्वालिफाई वही करेगा जहाँ पर हम भाव पड़ेंगे। पिच का कोई मामला नहीं है T10 में, जहाँ पे हम भाव पढ़ेंगे, जहाँ पे हम अपनी सेंस से पढ़ेंगे क्या जैकपॉट है, तो टेलीग्राम पे मैंने जैकपॉट एडवांस ही बोल दिया था कि आज जैकपॉट होना ही होना है। पिछले 8 मैच, 8 या 6 मैच स्ट्रेट हुए थे, उसके बाद बोला आज का मैच बोला कि लोड टोटल होगा और वो चेज़ नहीं होगा, और इन दी एंड वो नहीं हुआ चेज़। कल का बोल रहा हूँ बहुत बड़ा ड्रामा होगा, दिल टूटेंगे, लोग रोएंगे, और यही T10 की खूबसूरती इस साल नज़र आ रही है कि बहुत तरक्की T10 करने वाला है। तो एक तो आप लोगों को जैकपॉट की मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, दूसरा कप विनर अभी मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला ना, मैंने ये कभी टूर्नामेंट पहले देखा था, ये पहला टूर्नामेंट है। अब आ जाते हैं वीडियो की शुरू वाली बात पे, वहाँ से कप विनर क्या निकलता है, वो निकलता है बड़े प्लेयर्स का। बड़े प्लेयर्स कौन है, अब एंड तक तो रहने वाले हैं, आप क्वालिफायर 2 में जाएं पे क्वालिफायर 1 हार के, लेकिन दक्कन ग्लैडिएटर्स, बटलर आपके पास हो गए, कैडमोर हो गए आपके पास, पुरान हो गए, ये बहुत महंगे प्लेयर हैं भैया, ये कोई मामूली प्लेयर नहीं है, ये बड़े बड़े पैसे लेते हैं और इनकी बड़ी महंगी टीम है। तो ये टीम तो आगे जाते मुझे नज़र आ रही है। अब आ जाती है सैम पारमी की बात। सैम पारमी से मुझे इतना प्यार है कि इसी ने मुझे इतने पैसे जिताए हैं, तो मैं इसकी हार के बारे में बोलने से ना, मैं अपनी दिल करता है कि बोलूँ ही ना मैं कुछ। जिस टीम ने आपको 6 के 6 मैच लगातार जिताए हों, उसके बारे में आप कुछ बोलें कि ये कप ना जीते, वो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहूँगा दिल दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से चाहूँगा कि सैम पारमी शुड लिफ्ट द टूर्नामेंट। लेकिन सैम पारमी के पास फिर मौका आएगा, बड़े प्लेयर जो हैं मुझे लगता है आगे जाने चाहिए, और दक्कन ग्लैडिएटर्स के पास वो हैं। फिर आते हैं दिल्ली बुल्स और यूपी नवाब्स। अब दिल्ली बुल्स और यूपी नवाब दोनों इंडियन नेम्स हैं, एक है यूपी और एक है दिल्ली, और दोनों को लाके आपने सामने खड़ा कर दिया है। मुझे यहाँ पर लगता है कि क्रिस गेल की एक तरफ टीम है यूपी नवाब्स, और दूसरी तरफ जो दिल्ली बुल्स वाले हैं वो डेविन ब्रावो के नीचे खेल रहे हैं। तो दोनों में टक्कर तो मुकाबले की होने वाली है, ट्रेडिंग भी मिल सकती है हमें।
इन दी एंड विनर जैकपॉट भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक टीम आप समझे कि 16 पैसे 10 पैसे लग गई, अब जीत गई, वहाँ से तख्ते भी पलट सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यूपी नवाब्स को कप जिता दें, ये मुझे कुछ हजम नहीं होगा। गुरबाज को कप जिता दें या गेल को कप जिता दें, गेल अपने घर में जाके छोटे छोटे टूर्नामेंट करा के कप ज़रूर जीत सकते हैं इस उम्र के अंदर, लेकिन यहाँ पर आके आई डोंट थिंक सो। इसलिए मैं यूपी नवाब्स के साथ नहीं जाने वाला। टीम अबू धाबी मुझे इस टूर्नामेंट में शुरू से ना पसंद थी, ना है, ना होगी। बेशक ये टीम जो मर्ज़ी कर ले, आई डोंट लाइक अबू धाबी। आज पसंद थी, आज भाव ही नहीं मिला लगाने का, आगे मुझे पसंद नहीं है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी टिप क्या होने वाला है मैच में, कहाँ खाना है, कहाँ लगाना है, क्या लिमिट है, ये भैया टेलीग्राम पर मिलेगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन आईडी चाहिए, टिप चाहिए, पैकेज पेड में काम करना है, मैनेजर को आके मिल लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।